खैर, मैं अपने विश्वास को भी आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, और मैं आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके जीवन में उपचार के लिए, आपके जीवन में वृद्धि के लिए आपसे सहमत होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ घोषणा करता हूँ और सफलता की भविष्यवाणी करता हूँ। मैं वृद्धि की भविष्यवाणी करता हूँ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आशीर्वाद आप पर आ रहा है और आप पर हावी हो रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि भलाई और दया तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे पीछे आती रहे। मैं आपके दिमाग में, आपकी भावनाओं में, आपकी आत्मा में, आपके स्वास्थ्य में, आपके वित्त में, आपके परिवार में, यीशु के नाम में अलौकिक सफलता की घोषणा और भविष्यवाणी करता हूँ। सफलताएं, प्रकाश की सफलताएं, पुनरुत्थान की सफलताएं, उपचार की सफलताएं, प्रावधान की सफलताएं, यीशु के नाम में शांति की सफलता। तथास्तु। मैं आज आपके बारे में भी भविष्यवाणी करना चाहता हूं, और आपसे जुड़ने के अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। नर्क के द्वार हम पर प्रबल नहीं हो सकते। हम चर्च हैं। हम मसीह की देह हैं। आप चर्च हैं। आप मसीह की देह हैं। हम साथ हैं। यीशु ने कहा, जहां तुम में से 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हम उसके नाम पर इकट्ठे हुए हैं। हम उसकी कलीसिया हैं और नर्क के द्वार हम पर प्रबल नहीं हो सकते। नर्क के द्वार तुम्हारे विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। अब मुझे विश्वास है कि भगवान ने मुझसे आने वाले पुनरुत्थान के बारे में बात की है, जो आपको जगाएगा और राष्ट्रों को जगाएगा और इस दुनिया को जगाएगा। लेकिन जो पुनरुत्थान आ रहा है वो एक ऐसा पुनरुत्थान है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। आप देखते हैं कि पुनरुत्थान शब्द का अर्थ चिंता और परेशानी के समय के बाद खुशी और प्रोत्साहन की स्थिति में ठीक होना है। क्या हम चिंता और परेशानी के समय में हैं? क्या लोग चिंता और परेशानी के समय का अनुभव कर रहे हैं? उनके पास जरूर है। और पुनरुत्थान मन की एक ऐसी अवस्था को पुनः प्राप्त करना है, मन की एक ऐसी अवस्था जो प्रफुल्लित हो, जो आनंद से भरी हो, प्रोत्साहन से भरी हो। आपकी खुशी आपके पास वापस आ रही है। आपका प्रोत्साहन आपके पास वापस आने वाला है। दुख और दुख के लिए आपको खुशी मिलेगी। निराशा, अवसाद, निराशा के लिए आपको प्रोत्साहन मिलने वाला है। आपको शांति मिलने वाली है। आपको खुशी मिलने वाली है। आप जश्न मनाने वाले हैं। और वो सब पहले से ही तुम्हारे भीतर है। आने वाला पुनरुत्थान पहले से ही तुम्हारे भीतर है। और मैं सिर्फ आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इसमें कैसे टैप किया जाए, इसे कैसे उभारा जाए। बाइबल कहती है कि अपने भीतर के उपहारों को उभारो। और इसलिए हम आपके भीतर के पुनरुत्थान को जगाने जा रहे हैं। वो जीवन जो आप में है, भगवान की तरह जीवन, वो जीवन जो सबसे ऊपर और परे है, जिसे आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। मात्रा में, अत्यधिक प्रचुर मात्रा में और गुणवत्ता में। यूहन्ना अध्याय 10 में पद 10 का यही अर्थ है, जब यीशु कहता है, चोर चोरी करने, मारने और नाश करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को भरपूर पाओ, जब तक कि वो भर न जाए। वो जीवन, वो शब्द जीवन, ग्रीक में यह मात्रा में, अत्यधिक प्रचुर मात्रा में और गुणवत्ता में श्रेष्ठ है। कितना महान श्लोक है और कितना महान विचार है जो तुम्हारे भीतर है। और यही हम हलचल करने जा रहे हैं। वही 2022 में आप में बुदबुद आने लगेगी। वही अब आप में बुदबुद आने लगेगा। यही इस क्षण में, इस नए सत्र में और इस नए साल में जिसमें हम हैं, आप में बुदबुद आना शुरू हो जाएगा। सुनो, कल तुम्हारे पास एक उज्जवल कल है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पास एक उज्जवल कल है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और दुनिया डर के एक उच्च गियर में स्थानांतरित हो गई है। क्या आपने देखा है कि और भी डर है? डर के लिए एक संक्षिप्त नाम वास्तविक दिखने वाले झूठे सबूत हैं, और दुनिया डर के एक उच्च गियर में स्थानांतरित हो गई है। दुनिया नकारात्मकता और बीमारी और आत्म संरक्षण पर केंद्रित है, और दुनिया के साथ क्या गलत है, और दूसरे व्यक्ति, पार्टी के दूसरे पक्ष, या राजनीति, या दूसरे पक्ष के साथ क्या गलत है। ट्रैक, जो कुछ भी, विभाजन आप इसका वर्णन करना चाहते हैं। शैतान और इस विश्व व्यवस्था ने डर के एक उच्च गियर में बनाया और चला गया है। और प्यार की कीमत पर, और समुदाय की कीमत पर, और दूसरों के लिए बलिदान की कीमत पर। इस समय इस दुनिया में बहुत नकारात्मकता है, और उंगलियों को इंगित करने वाला बहुत कुछ है, और एक दूसरे से तुलना करने के लिए बहुत कुछ है, और आपके लिए सही साबित होने के लिए किसी और को गलत करने के लिए बहुत कुछ है, और लोगों को अपने बारे में गलत तरीके से बेहतर महसूस कराने के लिए बहुत कुछ कहा और किया जा रहा है। आप किसी और को पीड़ित करके अपने बारे में बेहतर महसूस नहीं करते हैं।
आप जानते हैं, पर्याप्त जीत है और पर्याप्त आनंद है और हर किसी के लिए पर्याप्त शांति है कि वो सब कुछ अनुभव कर सके जो भगवान के पास उनके लिए है। और इसलिए मैं बस उस पुनरुत्थान के ढक्कन को चीर देना चाहता हूं जो आपके अंदर है, और उसमें टैप करें और इसे हिलाएं ताकि यह आपके जीवन में दिखाई देने लगे और हर जगह फैल जाए जहां आप जाते हैं। भगवान की तरह का जीवन, वो प्रचुर जीवन जो आपसे, आपके द्वारा, आपके आसपास के अन्य लोगों तक फैल रहा है। यह असली है। और हम कैसे करें, जब से शैतान स्थानांतरित हो गया है और दुनिया डर के एक उच्च गियर में स्थानांतरित हो गई है, हम कैसे विश्वासियों के रूप में करते हैं? हम लोगों के रूप में कैसे? हम कैसे सकारात्मक विश्वास के रूप में, लोग विश्वास और आशावाद और अपेक्षा के एक उच्च गियर में बदल जाते हैं? खैर, हमें बाधित करना होगा। नंबर 1, हमें अपने जीवन में नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ना हमें अपने जीवन में नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ना होगा। नीतिवचन अध्याय 4, पद 18 के लिए अपनी बाइबल में मेरे साथ देखो। और मैं इसे आपको न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल से पढ़ना चाहता हूं, लेकिन यह कहता है कि धर्मी का मार्ग भोर की रोशनी की तरह है। यह पूरे दिन तक तेज और तेज चमकता रहता है। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, है ना? मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही स्थिति में होना है। धार्मिकता को कवच कहा जाता है जो हमारे दिलों और हमारे सभी अंगों की रक्षा करता है। धार्मिकता की झिल्म परमेश्वर की स्वीकृति की ढाल है। इसे परमेश्वर के साथ सही खड़े होने और परमेश्वर से अनुमोदन की स्थिति में रखा जाना है। यही तो है धार्मिकता। और यह अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता के उपहार के माध्यम से एक उपहार है जिसे हम जीवन में शासन करते हैं। यीशु पूरी तरह से धर्मी थे। वो पाप बन गया ताकि हम जो पापी थे धर्मी बन सकें, है ना? वो जो कोई पाप नहीं जानता था। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 21 कहता है कि जो पाप को न जानता था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता ठहरें। और इसलिए जब बाइबल धर्मियों के वादों के बारे में बात करती है तो वह तुम हो, वह मैं हूं, वो हम हैं, क्योंकि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। और इस प्रकार वह धर्मियों का मार्ग कहता है, वो तुम हो, वो मैं हूं। धर्मी का मार्ग कहो, वो मैं हूं, वो मैं हूं। मैं कह रहा हूं, वो मैं हूं। तुम कहते हो, वह तुम हो। कहो, वो मैं हूं। धर्मी का मार्ग भोर के प्रकाश के समान है। यह उज्जवल और उज्जवल हो जाता है। गौर कीजिए कि वो क्या कह रहा है। यह पूरे दिन तक तेज और तेज होता जाता है। पूरा दिन दोपहर है। पूरा दिन तब होता है जब सूर्य अपने उच्चतम स्तर पर होता है। और बाइबल कहती है कि आपका मार्ग उज्जवल होता रहेगा। यह गहरा और गहरा नहीं होने वाला है। बदतर और बदतर नहीं होने वाला है। यह उन लोगों के लिए और भी बुरा हो सकता है जो यीशु के बिना हैं। यह उनके लिए और भी बुरा हो सकता है क्योंकि उन्होंने उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। उन्हें सुबह का चमकीला तारा नहीं मिला है, जो यीशु का दूसरा नाम है। उन्होंने उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। इसलिए उनके पास प्रकाश और जीवन और बहुतायत और शक्ति का पुनरुत्थान नहीं होगा क्योंकि यीशु के बिना जीवन अधूरा है। यीशु के बिना वे प्रकाश से वंचित हैं। हमें इस प्रकाश को इस दुनिया में लाना है, लेकिन हमें इसे अपने भीतर जगाना है। और यह कहता है कि यह पूरे दिन तक उज्जवल और उज्जवल हो जाता है और फिर यह कभी नहीं बदलता है। एक बार जब यह पूरे दिन तक पहुंच जाता है तो यह हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा। इसलिए हमारा मार्ग उज्जवल और उज्जवल होता जा रहा है। अभी उजाला हो रहा है। सुनो, पिछले साल तुम्हारा जो रास्ता था वो इस साल उज्जवल होने जा रहा है। इस साल जो कुछ भी है वह अगले साल उज्जवल होने जा रहा है। जो कल जैसा था आज उतना ही उज्जवल होगा। आज जो कुछ भी है कल वो उज्जवल होने वाला है। वो तुम हो, वो मैं हूं। यह परमेश्वर के वचन का वचन है जो मैं ले रहा हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने, उसे पूरा करने के लिए देख रहा है। इसलिए हम यह जानकर शांति प्राप्त कर सकते हैं कि यह सत्य है और इसकी अपेक्षा करें। हमें बाधित होना चाहिए क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि हमारा मार्ग उज्जवल और उज्जवल होने जा रहा है। चीजें बेहतर होने वाली हैं। इसलिए हमें नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ना होगा। हमें नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ना होगा और अपनी अपेक्षाओं को बदलना होगा। मेरा मानना है कि नकारात्मकता आज दुनिया की नंबर 1 समस्या है। नकारात्मक, ईश्वर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, स्वयं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। और मैं उस पैटर्न को बाधित करने के लिए यहाँ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस पैटर्न को बाधित करें। अध्ययन कहते हैं कि हमारे पास प्रतिदिन 65,000 विचार आते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिदिन 65,000 विचार होते हैं और उनमें से ज्यादातर एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। और अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे पास प्रतिदिन 75 से 85% विचार नकारात्मक होते हैं। और इसलिए हमें इस दुनिया में जो नकारात्मक सोच और नकारात्मकता है, और गिलास आधा खाली है, और शिकायत और तुलना और जीवन की निराशा को बाधित करना है। और अगर इस दुनिया में यह भय आधारित उन्माद चल रहा है, ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसे खो देंगे। आप यहाँ असफल होने जा रहे हैं। आप इसे यहाँ कभी नहीं बनाने जा रहे हैं। यदि आप इस उत्पाद को नहीं खरीदते हैं, यदि आप इस राजनीतिक दल को नहीं चुनते हैं, यदि आप यह नहीं कहते हैं, यदि आप इसे रद्द नहीं करते हैं, यदि आप इसे नहीं चुनते हैं, हमें अब उस भय आधारित दुनिया में नहीं रहना है। हम विश्वास की दुनिया में रहते हैं। बाइबल कहती है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेंगे। हम विश्वास से चलते हैं, न कि दृष्टि से, और दृष्टि हमारी 5 भौतिक इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। हम अपनी भावनाओं से नहीं चलते। हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार नहीं चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। हम अपने जीवन में अच्छे के आने की विश्वासपूर्ण अपेक्षा से चलते हैं। यह नकारात्मक सोच को बाधित करने और नकारात्मकता को बाधित करने का समय है, क्योंकि नकारात्मक सोच तनाव वाले रसायनों का उत्पादन करती है जो हमारे मस्तिष्क में जारी होते हैं, जो बीमारी और खराब निर्णय लेने का कारण बनते हैं। यह सब नकारात्मक सोच से आता है। नकारात्मक सोच गलत होने पर विश्वास पैदा करती है। नकारात्मक सोच घटने वाली चीजों में विश्वास पैदा करती है। बुरे में विश्वास, कुछ अच्छा होने पर विश्वास करने के बजाय कुछ बुरा होने वाला है। नकारात्मक सोच नकारात्मक शब्दों को जन्म है, जो नकारात्मक शक्ति उत्पन्न करती है, क्योंकि मृत्यु और जीवन जीव की शक्ति में है। हमें चुनना है, क्या हम मौत के साथ हैं या हम जीवन के साथ हैं। और हमारे शब्दों को हमारे द्वारा चुने गए चुनाव का पालन करने की आवश्यकता है। और हमारे शब्द हमारे द्वारा किए गए चुनाव की घोषणा करते हैं। हमारे शब्द हमारे द्वारा किए गए चुनाव का प्रमाण है। आप और मैं जो भी चुनाव करें, हमारे पास अपने शब्दों के माध्यम से जीवन लाने या मृत्यु लाने की शक्ति है। और नकारात्मक सोच लोगों को आपके आसपास रहने की चाहत से दूर कर देती है। मेरा मतलब है, क्यों? जब हम अपने आप से पूछते हैं कि मेरे वास्तव में महान मित्र क्यों नहीं हैं, क्यों? अगर हमारे पास से नकारात्मकता आती है तो वो लोगों को दूर धकेल देती है। यह लोगों को हमसे दूर करता है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस साल एक अच्छा दोस्त कैसे बने, और एक अच्छा दोस्त बनने का तरीका और अच्छे दोस्तों को आकर्षित करने का तरीका सकारात्मकता है। विश्वास, अपेक्षा, आशावाद, अपने जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, ईश्वर से अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की अपेक्षा करना, हर दिन उठना और कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, मेरे पास आने वाला है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप कहते हैं, ठीक है, यह बहुत सकारात्मक है। यह हकीकत नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। आपको पता है कि अगर इस दुनिया में इतनी सारी बुरी चीजें हो रही हैं जो हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उन पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मेरे साथ होना है। और इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आपके साथ होना है। तुम्हें पता है इस दुनिया में क्या हो रहा है। इस दुनिया में होने वाली हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम क्या कहने जा रहे हैं, हम क्या घोषित करने जा रहे हैं, इस पर हमारा नियंत्रण है। हम क्या उम्मीद करने जा रहे हैं। मैं आज आपके जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं आज अपने जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं नकारात्मकता की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं बुरे की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर यह यहाँ आने की कोशिश करता है तो भी इसे चुनौती देने वाला है। अगर यह मेरी आत्मा में घुसने की कोशिश करता है, अगर यह मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, तो इसे विश्वास विचारों की एक सेना, विजयी विचारों की एक सेना, एक ऐसी सेना को चुनौती देनी होगी जो इसे मिटाने वाली है। कोई भी विचार जो मेरे दिमाग में आता है उसके लिए कुछ इंतजार कर रहा है। मेरे सिर के अंदर विश्वास के रसायन काम कर रहे हैं, तो आप भी करें। मेरे मस्तिष्क में आस्था के रसायन सक्रिय हैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। और मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए शब्द देने जा रहा हूं, और वो बुरे को दूर करने वाला है। बाइबल कहती है, बुराई को भलाई से जीतो। बुराई पर विजय पाने का उपाय है उस पर अच्छाई से वार करना। नकारात्मक और निराशावादी और विफलता आधारित और भय आधारित विचारों को दूर करने का तरीका उन विचारों को विश्वास के शब्दों, अपेक्षा के शब्दों, भगवान के वादे के शब्दों, सकारात्मकता के शब्दों, आशावाद के शब्दों के साथ कुचलना है। हम वही हैं जिनके पास जवाब है। हमारे पास खुशखबरी है। हमारे पास भगवान की भलाई है। दाऊद ने कहा कि मैं तब तक निराश होता जब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीवितों की भूमि में परमेश्वर की भलाई देखूंगा। इसलिए हमें अपने जीवन में नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ना चाहिए।
और यह सब एक विकल्प से शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें कि परमेश्वर चीज़ों को कैसे करता है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि परमेश्वर कैसे काम करता है। पैटर्न को देखो। वो हमें पाप से धार्मिकता, श्राप से आशीर्वाद, बीमारी से चंगाई, गरीबी से बहुतायत, मृत्यु से जीवन, पुरानी वाचा से नई वाचा, पशुओं के लहू से मेमने के लहू तक ले जाता है। यह भगवान का तरीका है। वो हमें प्रतिज्ञा आधारित जीवन में, प्रतिज्ञा आज्ञाकारिता पर आधारित, यीशु के लहू पर आधारित प्रतिज्ञाओं में ले जाता है। परमेश्वर हमें हमारी अपनी आज्ञाकारिता पर आधारित प्रतिज्ञाओं से उसके लहू पर प्रतिज्ञाओं के जीवन में ले जाता है, जिसकी गारंटी उसके लहू में है। वो हमें अवसाद से शांति की ओर ले जाता है, दुख से आनंद की ओर ले जाता है। वो हमें चिंता से मुक्ति की ओर ले जाता है। चीजों को करने के परमेश्वर के पैटर्न को आप में चीजों के बेहतर होने की उम्मीद पैदा करें और जगाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन के किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यदि आप केवल यह महसूस करते हैं कि परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वादे आपके जीवन को बेहतर और बेहतर बनाने जा रहे हैं, और चीजें आपके और मेरे लिए उज्जवल और उज्जवल होने जा रही हैं। अगर आप बस यही मानते हैं, तो यह होना शुरू हो जाएगा। वो नंबर 1 है, हमें नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ना होगा। नंबर 2, हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देना बंद करना होगा और जो हमारे पास पहले से है उस पर ध्यान देना शुरू करना होगा। मुझे पता है कि हम सभी कभी न कभी कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन देखिए, यह वह जगह नहीं है जहां हमारा ध्यान होना चाहिए। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप चाहते हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो चीजें मैं चाहता हूं वे मेरे पास पहले से मौजूद चीजों के लिए मेरी कृतज्ञता का प्रत्यक्ष उपोत्पाद हैं और मेरा ध्यान उस पर है जो मेरे पास पहले से है। 2 तीमुथियुस 1:7। हमें उस पद की पर्याप्त याद नहीं दिलाई जा सकती। हम नहीं कर सकते, इसे पर्याप्त सुन सकते हैं, इसका पर्याप्त प्रचार नहीं किया जा सकता, इसे पर्याप्त नहीं सुना जा सकता है, पर्याप्त दोहराया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, आइए हम कभी न भूलें, आइए हम इस पद को हमेशा याद रखें, क्योंकि ईश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन की है। क्या आप देखते हैं कि कैसे ईश्वर एक नकारात्मक चीज का मुकाबला 3 चीजों से करता है जो सकारात्मक हैं? वो एक नकारात्मक चीज है भय की आत्मा, जो ईश्वर ने हमें नहीं दी है, लेकिन उसने हमें जो दिया है वह 3 गुना अधिक और 3 गुना और 300% बेहतर है। यह सिर्फ भय की भावना को मिटा देता है। जब आप महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो है शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन, यह वास्तव में कुछ सरल है जो वास्तव में सबसे अधिक जीवन बदलने वाला सत्य है। भगवान ने नहीं, उसने हमें क्या नहीं दिया? भय की आत्मा। उसने हमें क्या दिया है? शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन। ऐसा कोई डर नहीं है जो उस पुरुष या महिला का सामना कर सके जो जानता है कि उनके पास शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ दिमाग है। कभी कभी हमें उस शक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, कभी कभी हमें उस प्रेम तक पहुंच की आवश्यकता होती है, कभी कभी हमें उस स्वस्थ दिमाग तक पहुंचने की जरूरत होती है, कभी कभी हमें इस समय 3 में से 2 तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, कभी कभी हमें इस समय 3 में से 3 तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके पास उन सभी 100% समय तक पहुंच होती है, क्योंकि आपके पास वे हैं। आपके पास वे हैं जैसे आपके 2 कान हैं, आपके पास वे हैं जैसे आपके पास दिल है, आपके पास शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ दिमाग है। जैसे आपके पास दिमाग है, आपके पास शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ दिमाग है। जैसे तुम्हारा कलेजा है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि यह हर समय आपके साथ है, और यह हर समय काम कर रहा है, और हम इसे एक पल में प्राप्त कर लेंगे कि हम इसे कैसे सक्रिय करते हैं। लेकिन सुनो, जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास पहले से है, तो यह नकारात्मकता को दूर करता है, यह शिकायत को दूर करता है, यह हमें बहाने बनाने से मुक्त करता है, हमें बसने से रोकता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसकी शुरुआत उसी से होती है जो हमारे पास पहले से है। यीशु ने हजारों लोगों को खिलाने के लिए जौ की 5 रोटियों और 2 मछलियों का इस्तेमाल किया। डेविड ने एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए एक छोटे से पत्थर का इस्तेमाल किया। हमारे पास यही है। एक सूची बनाना। थोड़ा समय लें, एक सूची बनाएं। मैं इसे इस तरह देखना पसंद करता हूं। याद रखें कि आपके पास क्या है। याद रखें कि आप किस माध्यम से आए हैं। याद रखें कि भगवान ने आपको किससे बचाया है।
और याद रखें कि आपके पास क्या उपहार हैं। याद रखें कि आपके पास क्या है। याद रखें कि आप किस माध्यम से आए हैं। याद रखें कि भगवान ने आपको किससे बचाया है। और याद रखें कि आपके पास क्या उपहार हैं। यदि हम इन बातों पर ध्यान दें तो धर्मियों की स्मृति धन्य हो जाती है। हमें अपनी याददाश्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमारे पास हर दिन बनाने का विकल्प है। हम अपने साथ हुई बुरी चीजों को याद कर सकते हैं या हम अच्छे को याद कर सकते हैं। हम बुरे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या हम अच्छे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम बुरे की तलाश कर सकते हैं। याद रखें, आप जो खोज रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। हम में से प्रत्येक को वही मिलेगा जो हम खोज रहे हैं। यदि आप बुरे की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे पा सकेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे की तलाश में हैं तो आप उसे भी ढूंढ पाएंगे। और मैं अच्छे की तलाश में हूँ। मैं अपने जीवन में अच्छे की तलाश में हूँ। मैं उस अच्छे की तलाश में हूँ जो भगवान कर रहा है। मैं उस अच्छाई की तलाश में हूँ जो मुझ में है। मैं तुम में जो अच्छाई ढूंढ रहा हूँ। मैं उस अच्छे की तलाश में हूँ जो मेरे परिवार में है। मैं उस अच्छाई की तलाश में हूँ जो लोगों में है। मैं उस अच्छे की तलाश में हूँ जो इस दुनिया में है। इस पूरी धरती पर अच्छाई है। बाइबल कहती है, परमेश्वर की भलाई ने इस पृथ्वी पर बाढ़ ला दी है। इस दुनिया में हर जगह अच्छाई है अगर आप उसकी तलाश करें। हाँ, बुरा भी है, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हम अच्छाई से बुराई पर विजय पाते हैं। एक सूची बनाना। याद रखें कि आपके पास क्या है। याद रखें कि आप क्या लेकर आए हैं। आपके पास एक कहानी है। आप जीवन के कुछ भयानक अध्यायों से गुजरे हैं और आप अभी भी खड़े हैं। आपको शायद गाली दी गई है और आप अभी भी खड़े हैं। हो सकता है कि आपको अस्वीकार कर दिया गया हो और आप अभी भी खड़े हों। हो सकता है कि आपसे नफरत की गई हो और आप अभी भी खड़े हैं। हो सकता है कि आप कई बार असफल हुए हों, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। आप कहते हैं, नहीं, मैं खड़ा नहीं हूं। मैं नीचे और बाहर हूं। नहीं, आप मसीह में खड़े हैं। तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। आप भगवान के साथ सही खड़े हैं। और आपको अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने वित्त में, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों में, अपने जीवन के हर पहलू में, अपनी आत्मा में चीजों को बेहतर और बेहतर और बेहतर होते देखने का अधिकार है। और आपकी भावनाएं। ठीक। तो हम कैसे बेहतर और बेहतर, उज्ज्वल और उज्ज्वल अनुभव करने जा रहे हैं? हम पुनरुत्थान का अनुभव कैसे करने जा रहे हैं? चिंता और परेशानी, अवसाद और निराशा के समय के बाद खुशी, खुशी और प्रोत्साहन की स्थिति की वसूली और जीती। यह नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़कर नंबर 1 है। नंबर 2, आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित न करें। आपके पास जो है उस पर ध्यान दें। और नंबर 3, तुलना के जाल को खोदो। तुलना का जाल। मैं चाहता हूं कि आप आज निर्णय लें। मैंने अपने जीवन में यह निर्णय लिया है और मैं अपने जीवन के हर दिन इसकी पुष्टि करता हूं। मैं किसी भी चीज के लिए किसी से अपनी तुलना करने से इनकार करता हूं। मैं तुलना के उस जाल में पड़ने से इनकार करता हूं क्योंकि तुलना हमेशा नकारात्मकता पैदा करती है। मैं समझाता हूं कि कैसे। जब आप अपनी तुलना किसी से करते हैं तो यह हमेशा नकारात्मकता पैदा करने वाला होता है। जब आप अपनी तुलना किसी से करते हैं तो आप या तो उस व्यक्ति को बुरा दिखाने जा रहे हैं ताकि आपको अपने बारे में इतना बुरा न लगे। आप किसी और की सफलता से नफरत करेंगे क्योंकि आप यह नहीं देखते कि आप अपने बारे में क्या चाहते हैं। तो अब उस तुलना ने आपको उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक बना दिया है जिससे आप अपनी तुलना कर रहे हैं। या अगर आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और आप उससे हीन महसूस करते हैं तो यह आपको खुद से नफरत करने लगता है। और इसलिए अब आपके पास स्वयं के प्रति नकारात्मकता है। आप में तुलना के कारण किसी और के प्रति नकारात्मकता है या तुलना के परिणामस्वरूप आप में अपने प्रति नकारात्मकता है। किसी भी तरह से आप किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा करते हैं जो सफल हो रहा है, या आप सफल न होने के कारण स्वयं से घृणा करने वाले बन जाते हैं। और जिस कारण से हम शब्द का प्रयोग भी करते हैं, सफलता, इसलिए है क्योंकि हम इसे किसी और की तुलना में इतनी बार प्रयोग कर रहे हैं। और यह सफलता की भगवान की परिभाषा नहीं है, परमेश्वर की सफलता की परिभाषा है। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 39 पद 2 में कहती है, यह कहती है, भले ही यूसुफ के भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे पोतीपर के घर में गुलामी में बेच दिया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। और इसलिए यूसुफ एक सफल व्यक्ति था, एक समृद्ध व्यक्ति था। प्रभु उसके साथ थे, तो वो एक समृद्ध व्यक्ति था। बाइबल कहती है, एक अनुवाद कहता है कि वो एक सफल व्यक्ति था।
जिस चीज ने उसे सफल बनाया वो है उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति। किस बात ने उसे सफल बनाया? भगवान उसके साथ थे। आपको क्या सफल बनाता है? भगवान तुम्हारे साथ है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12 में इस महान पद को सुने, यह बहुत सी बातों में अंतर्दृष्टि देगा। मैं इसे न्यू इंटरनेशनल वर्जन ट्रांसलेशन से आपको पढ़ूंगा। हम उन लोगों के साथ खुद को वर्गीकृत करने या तुलना करने की हिम्मत नहीं करते हैं जो खुद की प्रशंसा करते हैं। जब वे अपने आप को मापते हैं और अपनी तुलना स्वयं से करते हैं तो वे बुद्धिमान नहीं होते हैं। जब हम अपनी तुलना खुद से करते हैं, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम बुद्धिमान नहीं होते। बात सुनो, वे कहते हैं, एक अनुवाद कहता है, हम बिना समझे हैं, और जब आप बिना समझे होते हैं तो आप सच्ची सफलता के बिना होते हैं। जब आप बिना समझे होते हैं तो आप बिना होते हैं। बाइबल कहती है, समझ चांदी और सोने से बेहतर है। और इसलिए जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम हार जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं क्योंकि हम बुद्धिहीन होते हैं। हम बिना समझे हैं, हम अपनी समझ को छोड़ रहे हैं। हम उस सच्चे धन को छोड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम मूर्ख हो जाते हैं। हम अंधे हो जाते हैं। हमारी कमजोर दृष्टि आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टि है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को धुंधला करने लगते हैं। और हम अपने वास्तविक मूल्य और मूल्य को धुंधला करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अपने वास्तविक मूल्य को जगाने के बजाय खुद को अन्य लोगों की तुलना में नीचे ला रहे हैं, और इस वास्तविकता को जागृत कर रहे हैं कि हर किसी के चारों ओर जाने के लिए भगवान की उपस्थिति पर्याप्त है। हर किसी के लिए भगवान की जीत काफी है। हर किसी के लिए भगवान की सफलता पर्याप्त है। हर किसी के लिए परमेश्वर के वादे काफी हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना हमेशा नकारात्मकता की ओर ले जाता है, कई तरह से नफरत की ओर ले जाता है। हेटर्स, नफरत करने वालों के लिए एक संक्षिप्त नाम है। सफलता तक पहुंचने वाले हर किसी के प्रति गुस्सा है। हो सकता है कि आपने पहले सुना हो, सफलता तक पहुंचने वाले हर किसी के प्रति गुस्सा होना। सफलता प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्रोध करने वाले, नफरत करने वाले। जब आप किसी और को सफल देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे सफल नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जो उनके पास है। आप में परमेश्वर की आत्मा है। हम उस पर भी वापस आएंगे। आपके पास जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है, और इसलिए मुझे खुद को दोहराना है। लोग नफरत क्यों करते हैं? लोग अपनी तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए, अपने स्वयं के दर्द से निपटने के लिए, अपने स्वयं के दुख से निपटने के लिए भावनात्मक साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें सही साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें अपने भावनात्मक साधनों का उपयोग दूसरों से नफरत करने के बजाय खुद को ठीक करने के लिए करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करें। इस पुनरुत्थान को वास्तव में जगाने के लिए हम क्या करते हैं? अपने भीतर के विशाल को जगाने के लिए, अपने भीतर की महानता जगाने के लिए, अपने भीतर के ईश्वर के जीवन को जगाने के लिए, अपने भीतर प्रचुर जीवन को जगाने के लिए। नंबर 1, हमें नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ना होगा। नंबर 2, हमें फोकस करना होगा। हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देना बंद करना, जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना शुरू। नंबर 3, हमें तुलना को छोड़ना होगा। तुलना करना आसान है, लेकिन जब आप पहचानते हैं कि भगवान ने आपके अंदर क्या रखा है, तो आप दूसरों से अपनी तुलना करना खोने लगते हैं। यह अपनी शक्ति और अपना आकर्षण खोने लगता है। जब आपको पता चलता है कि आप कितने अनोखे हैं और भगवान ने आपके अंदर क्या निवेश किया है, तो दूसरों से तुलना करने का आकर्षण खो जाता है। हमें सोशल मीडिया और इन सभी चीज़ों को देना बंद करना होगा जो हमारे लिए एक सुविधा बन गई हैं और कुछ मायनों में मदद की हैं। हम उन्हें बदलने नहीं दे सकते हैं, या हमें खुद को नापसंद करने और हमें खुद को मापने की उनकी क्षमता को समाप्त करना होगा। अन्य लोगों की लोकप्रियता, या अन्य लोगों की पसंदीदा तस्वीरों, या अन्य लोगों की दुनिया के आधार पर जो उन्होंने आपको दिखाने के लिए चुना है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के जीवन में बाकी सब कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हम बस अपने अंदर जो है उसे जगाते हैं, जो मेरा अगला बिंदु है। हमें खोजना होगा कि हमारे पास क्या है। मुझे पता है कि मैंने इसे पहले ही बिंदु संख्या 2 में कहा है, आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान करें, जो आपके पास है उस पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन नंबर 4, यह पता लगाना है कि आपके पास, हमारे पास जो कुछ है उसकी सूची हमें लेनी है। हमारे भीतर किस तरह की शक्ति है? आपके अंदर, हमारे अंदर कौन सी शक्ति है? आपके अंदर किस तरह की ताकत है? मेरे अंदर क्या है? यहाँ हम जितना वर्णन कर सकते हैं उससे कहीं अधिक है, लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ।
लूका अध्याय 17 पद 21। यीशु ने कहा, जब लोग राज्य के विषय में बातें करते हैं तो कहते हैं, देखो वो यहाँ है, देखिए वहाँ है। उसने कहा, उसमें से कुछ मत सुनो, क्योंकि सचमुच परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। यह आपके अंदर है। पुनरुद्धार आप में है। भगवान का जीवन आप में है। ईश्वर की शक्ति आप में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। का राज्य तुम्हारे भीतर है। साम्राज्य। परमेश्वर के राज्य के लिए एक अनुवाद पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद है। रोमियो अध्याय 14 पद 17 में वो कहता है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। तो तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद है। भगवान का राज्य आप में है। प्रिय, आप में और क्या है? पवित्र आत्मा आप में है। रोमियो अध्याय 8:11 कहता है, वही आत्मा तुम्हारे भीतर वास करती है, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। पहला तीमुथियुस अध्याय 4:14 कहता है, आत्मिक वरदान तुम्हारे भीतर हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4:6 कहता है, तुम्हारे भीतर एक खजाना है। यदि आप इन छंदों के साथ नहीं रह सकते हैं, इसकी चिंता मत करें। आप उन्हें लिख सकते हैं और बाद में उन्हें देख सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 पद 13 कहता है, आनंद तुम्हारे भीतर है। रोमियो अध्याय 5 पद 5 कहता है, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे भीतर है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद 5 कहता है, विश्वास तुम्हारे भीतर है। आपको अधिक विश्वास की आवश्यकता नहीं है। याद करो, जब चेलों ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाओ, उसने यह नहीं कहा, ठीक है, यहाँ मैं तुम्हारा विश्वास बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा, आपको अपना विश्वास बढ़ाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। आपको केवल राई के दाने के समान विश्वास की आवश्यकता है। सभी बीजों में सबसे छोटा। हमारे पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी हमें कभी आवश्यकता होगी। इसका कुछ भाग बीज रूप में होता है। हम बीज बोते हैं। हालांकि हमारा काम बहुत आसान है। जो हमारे भीतर है उसे खोजो, और जो हमारे भीतर है उसे जगाओ, और जो हमारे भीतर है उसे जगाओ, जो आज के लिए मेरा अंतिम बिंदु है। जो तुम्हारे भीतर है उसे जगाओ। आप जानते हैं, हम इस पद को जानते हैं, और मैंने इसके साथ शुरुआत की थी, या मैंने पहले इसका उल्लेख किया था। 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अधिकांश लोग इस पद को जानते हैं, परंतु 6वें पद को नहीं जानते। आइए हम एक क्षण के लिए 6 पद को देखें। वो कहता है, इसलिए मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो तुम में है, जो तुम में है, जो तुम में है, जो तुम में है, उभारा। भगवान के उपहार को जगाओ जो तुम में है। यह तुम्हारे भीतर है, मेरे हाथ रखने से। पौलुस इस बारे में बात करता है कि कैसे उसने हाथ रखने से जो उभार छूटा है, वो उभार जो छूटे हुए हैं, वो कैसे उत्तेजित हुआ। तुम्हारे भीतर कुछ महान है, और परमेश्वर का हाथ तुम पर है। यदि आपके पास नहीं है, तो हम पर हाथ रखने के लिए प्रेरित पौल नहीं है। हम एक दूसरे पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन हम खुद पर भी हाथ रख सकते हैं। यीशु के नाम पर, मैं उन उपहारों को उभारता हूं जो मुझ में हैं। मैं अपने अंदर ईश्वर की आत्मा के उपहारों को मुक्त और सक्रिय करता हूं। आप इसे अपने लिए कर सकते हैं। तब वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हालांकि हमें हलचल करनी है, हिलाना है, उन्हें ध्यान में लाना है। ईश्वर का उपहार पहले से ही आप में है। यह आप में पहले से ही है। यह कहना, पहले से ही मुझ में है। यह पहले से ही मुझ में है। फिलेमोन को देखिए, 6 पद। हम इस उपहार को कैसे उभारें? हम इन खजानों, इन उपहारों को कैसे उभारें? वो आपके विश्वास के लिए कहता है, फिलेमोन में, छंद में, आपके विश्वास के लिए। आपके विश्वास का संचार हर अच्छी चीज को स्वीकार करने से प्रभावी हो जाता है जो आप में है, मसीह यीशु में। वो कह रहा है कि आपका विश्वास प्रभावी हो जाता है। आपका विश्वास हर उस अच्छी चीज को स्वीकार करने से काम करता है जो आप में मसीह यीशु में है। और जब आपका विश्वास काम करता है, तो आपके विश्वास का वह शब्द संचार, आपका विश्वास आपके जीवन के हर हिस्से में जाने वाला है। संचार शब्द आपके विश्वास की संगति है, या आपके विश्वास का प्रसार है। आपका विश्वास आपके स्वास्थ्य में फैलने वाला है। आपका विश्वास आपके परिवार में फैलने वाला है। आपका विश्वास आपके वित्त में फैलने वाला है। यह आपके वित्त के साथ संगति करने जा रहा है। यह आपके परिवार के साथ संगति करने जा रहा है। यह स्वास्थ्य पैदा करने के लिए आपके शरीर के साथ संगति करने जा रहा है। यह वृद्धि का उत्पादन करने के लिए आपके वित्त के साथ संगति करने जा रहा है। यह संचार करता है, यह फेलोशिप करता है। यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को छूता है और आप में पहले से मौजूद हर अच्छी चीज को स्वीकार करके प्रभावी हो जाता है। स्वीकार करने का अर्थ है उसे पहचानना।
इसका मतलब है कि इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना। और इसका अर्थ है इसे जोर से बोलना, जोर से बोलना। इसी तरह हम जागते हैं और हलचल करते हैं और अपने आप को अंदर से बाहर तक पुनर्जीवित करते हैं। इस प्रकार हम अपने भीतर परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति और उसके प्रेम की शक्ति और हमारे भीतर उसके विश्वास को और उस सब की शक्ति को जो उसने हमारे अंदर रखा है, जो विश्वास, सकारात्मकता की अलौकिक भावना का उत्पादन करेगी। उम्मीद, आशावाद। आज इस दुनिया में कुछ कमी है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। खबर बुरी चीजों से भरी है। दुनिया खराब फोकस से भरी है और हम अलग होने जा रहे हैं। हम इस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि भगवान ने क्या किया है, भगवान ने क्या दिया है, मसीह यीशु में हम में पहले से क्या है, और हम अपने जीवन के सबसे महान दिन देखने जा रहे हैं। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने कभी यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्या आप मेरे साथ यह प्रार्थना करेंगे? यदि तुम फिर से जन्म लेना चाहते हो तो मेरे साथ जोर से यह प्रार्थना करो। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मरने पर आप स्वर्ग जा रहे हैं, तो यह जोर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आमंत्रित करता हूँ। कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा। इस क्षण से आगे बस इतना जोर से कहो, इस क्षण से मैं ईश्वर की संतान हूँ। यदि आपने वो प्रार्थना की है तो क्या आप आज मुझसे संपर्क करेंगे? क्या आप आज मेरा मुफ्त उपहार आपको डाउनलोड करेंगे? यह आपकी स्क्रीन पर सही है। एक नए जीवन की शक्ति। यह आपकी यात्रा के अगले चरणों पर मेरी किताब है। यह वह नींव है जो आपके जीवन में रखी जाएगी, जो आपको मसीह में इस तरह के महान जीवन का निर्माण करने में मदद करेगी। इस पृथ्वी पर इतना महान जीवन जब तक यीशु आकर हमें नहीं ले जाता, हमें घर ले जाता है। इसे अभी प्राप्त करें, आज ही प्राप्त करें। यह बिल्कुल मुफ्त है। इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड करें। और हर किसी के लिए मैं सिर्फ भविष्यवाणी करता हूं और आपके बारे में घोषणा करता हूं, आपके सबसे अच्छे दिन आपके अगले दिन हैं। आपके सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। आपका मार्ग यीशु के नाम पर पूरे दिन तक उज्जवल और उज्जवल होता जा रहा है। आपको शांति मिले। अपना जीवन शांति से जियो। अपने जीवन को शक्तिशाली, सकारात्मक विश्वास में जिएं। ईश्वर के वादों की अपेक्षा आप पर आ रहे हैं और आपको यीशु के नाम से आगे निकल रहे हैं। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और आपको हमारी अगली सेवा में देखूंगा।